जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, देश की पावर, महिला शक्ति, देश की शान। महिला शक्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी, जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनीता मैन जी, जिंदाबाद, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिंदाबाद, बजरंग दास गुरु जी। जिंदाबाद। मैं पीओ की धरती गाजीपुर से सीमा कुशवाहा, ब्लॉक बीनू, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सर्वप्रथम महिला शक्ति के धरातल पर लाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता मैम जी को दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ तथा यहाँ पे उपस्थित हमारे बीनू ब्लॉक के सभी पदाधिकारीगण एवं विधवा माताएं एवं तलाकशुदा बहनें और अन्य भाई बंधु सबको हृदय से कोटि कोटि नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे गाजीपुर के बीनू ब्लॉक में महासभा का आयोजन हुआ है जिसमें हमारे महिला शक्ति की संस्था के द्वारा हमारे बीनू ब्लॉक में 1 करोड़ रुपए का धनराशि आया हुआ है जिसमें सभी विधवा माताओं का पेंशन दिया जाएगा तथा 30 आवास आया है और विधवा माताओं के घर के बिजली का बिल भी भरा जाएगा और उनके बच्चों का फीस भी भरा जाएगा। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है। मैं उन महानुभाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा जी के लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। आज महिला शक्ति बहुत ही बड़े पैमाने पे कार्य कर रही है। आज तक किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया था। जिन विधवा महिलाओं को समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता, उन्हें समाज हीन दृष्टि से देखती है तथा उन्हें अशुभ मानती है और किसी भी मंगलिक कार्य में भाग लेने से उन्हें दूर रखा जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन विधवा माताओं को मान सम्मान देने का कार्य भी कर रहे हैं और भारत समाज में सबसे पहला स्थान दिलाने का कार्य कर रहे हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियां करती हूं। इतने कम समय में आज तक 8 लाख विधवा माताओं को पेंशन मिल चुका है और महिला शक्ति विधवा माताओं के लिए एक वरदान बनकर आई हुई है जो उनके दुखों और तकलीफों को कम कर रही है। आज महिला शक्ति पूरे भारत में परचम लहरा रही है और हमारी महिला शक्ति का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इसलिए मैं अनीता मैम जी को देखकर हमें इतनी तो सीख हो गई है कि हम किसी से कम नहीं। हम महिलाएं क्या नहीं कर सकते हैं जो एक पुरुष कर सकता है, हम महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। हम इस महिला शक्ति के बैनर तले भारत के सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि सीता मैया बनकर जीना छोड़िए, जिन्हें पवित्र होते हुए भी पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी। मैं कहती हूँ झांसी बनिए, दुर्गा बनिए और काली बनिए और अपनी रक्षा स्वयं कीजिए, क्योंकि इस कलयुग में श्री कृष्ण जी नहीं आएंगे आपकी लाज बचाने के लिए। बीच सड़कों पर आपके इज्जत का तार तार होता रहेगा और हमारा समाज खड़े होकर तमाशा देखते रहेगा और कोई आगे कदम नहीं बढ़ाएगा आपकी इज्जत बचाने के लिए। हम महिलाओं को जब भी किसी कार्य क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला है और घर से निकलने की आज़ादी मिले हैं तो हम महिलाएं कहीं पुरुषों से कई गुना बेहतर कार्य किसी भी कार्य को कर दिखलाई हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है जो आज तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंची हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर चूल्हा चौका करने तथा बच्चों के पालन पोषण करने तक ही सीमित रखा जाता है। उन्हें किसी भी कार्य क्षेत्र में बाहर निकलने पर पाबंदी लगाया जाता है। महिलाएं जन्म से अबला नहीं होती हैं, महिलाएं जन्म से अबला नहीं होती हैं, उन्हें अबला बनाया जाता है। बचपन में
माँ बाप के संरक्षण में और जवानी में पति के संरक्षण में तथा बुढ़ापे में बहू और बेटे के संरक्षण में रहना पड़ता है। उनके पैरों में जीवन भर गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहती है। लेकिन समय आ गया है इस बंधन को तोड़कर आगे बढ़ने की, तभी हमारे देश और समाज का विकास होगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा।